अगले 15 रोज इंतहाई अहम हैं। DGISPR ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में आवाम अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। आइंदा 2 हफ्ते में कोरोना अपनी इंतहा को पहुंच सकता है। अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे। मीडिया ने कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, DGISPR की तरफ से भी ये कहा गया कि आइंदा 2 हफ्ते जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरोना अपनी इंतहा को पहुंच सकता है। तो गुजारिश की गई डॉक्टर्स की जानिब से भी, अपने उलमा कराम से, कि आप लोगों की तस्हीह करें, ये अपने मुतालिबात वापस लें। आप आने वाले दिनों में हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से तब्दील होती क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली तो बात मैं समझता हूँ कि DGISPR ने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही अहम और बहुत ही मुनासिब जो रोल है यहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं। बिकॉज इससे पहले हम देख रहे हैं कि हुकूमत मजबूर है, बिकॉज उलमा कराम और उनका एक तबका जो है, तबका फिक्र जो है, उसने इस किस्म के मुतालबात रेज किए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मजबूर हो गए हैं उन मुतालबात को मानने के लिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मसलसल कह रहे हैं, कोई दिन नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हों कि घरों से ही माह रमज़ान में चूँकि खतरा है, अगले 15 दिन में, अगले 3 या 4 हफ्ते क्रिटिकल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मसलसल ये कह रहे हैं कि मुनासिब यही होगा कि घरों से ही लोग जो हैं माह रमज़ान में तरावियाँ पढ़ें, वहीं से इबादत करें। कल मौलाना तारिक जमील जब प्राइम मिनिस्टर के एक टेलीथॉन में शामिल हुए तो वहाँ पर भी मौलाना तारिक जमील ने भी यही लोगों से इल्तिजा की, अपने बिहाफ पे भी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बिहाफ पे। और कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने, जिन्होंने इससे पहले एक 20 नुकाती SOP पे एग्रीमेंट किया था उलमा के साथ, उन्होंने भी कल कौम से यही अपील की कि वो समझते हैं कि मुनासिब यही है कि घरों से लोग करें। जिसमें अब जो एक अपना एक इन्फ्लुएंस है, एक ज़ाहिर एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, और उनका अपना एक वजन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि DGISPR ने एक बहुत अहम और बहुत मुनासिब स्टेप उठाया कि उन्होंने भी अपनी आवाज़ जो है एक इंतहाई अहम इदारे की, एक इंतहाई अहम रियासती इदारे की, जिसका नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक है, इस वक्त जिस पैंडेमिक का हम मुकाबला कर रहे हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान का एक हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी इशू है। तो उसमें उस इदारे ने भी अपना वजन डाला है और लोगों से यही इल्तिजा की है। तो वो ये रहा है कि हुकूमत और रियासती इदारे ये तो नहीं कह रहे कि हम कर्फ्यू लगा देंगे, हम मसाजिद को बंद कर देंगे, हम आपको फोर्सफुली जाने नहीं देंगे, लेकिन एक माहौल बिल्डअप हो रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया है जिसमें हर शख्स को, हर मजहबी स्कॉलर को, हर रहनुमा को, हर मस्जिद के आलिम को, हर मुबल्लिग को, हर मौलम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, कौम की सलामती के लिए, माशरे की इज्तिमाई बेहतरी के लिए यही जरूरी है कि आप अपने घरों से तरावी जो है वो अदा करें, और इस्लाम में इसकी इजाजत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डॉक्टर साहब, आज 12 बजे हमने एक ट्रांसमिशन की थी जो मुल्क भर से PMA के नुमाइंदगान थे या दीगर मेडिकल अलायंस के नुमाइंदगान थे, उनको टेलीफोन पे लिया था। डॉक्टर्स का ये कहना था कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर्स सिर्फ मसाजिद के खुलने पर एतराज़ कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम पूरे मुल्क में जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, जहाँ पे आवाम का रश ज़्यादा होता है, उसको सख्त करने के कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी इस्तात नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर ये पेंडेमिक मज़ीद बढ़ जाता है तो हम सड़कों पर इलाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए आवाम तक आगाही पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर्स। देखिए, ये तो हकीकत है कि पेंडेमिक के मुकाबले में, इस वबा के मुकाबले में, अगर कोई फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, कोई फ्रंट लाइन फौज अगर लड़ रही है, तो वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सपोर्ट हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं, वही लोग इसमें हैं। और डॉक्टर्स बुनियादी तौर पर वही चीज़ कह रहे हैं जो हर पढ़े लिखे शख्स को, हर वो शख्स को जिसको साइंस पे थोड़ी सी भी उसको रोशनास है, वो उसको ये बात समझ आती है कि जहाँ भी असेंबली होगी, जहाँ पर भी 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होंगे, थोड़ी देर तक इकट्ठे रहेंगे, अब वहाँ पर एक खतरा है वबा के फैलने का। और फिर ये तो पता ही नहीं कि कौन कैरी करता है। लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जिनमें अलामात नहीं है, वो जरासीम को, वायरस को लेकर उसको फैला सकते हैं। तो डॉक्टर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब ये लोग कहते हैं, उसको लोग इस आर्गुमेंट को गलत भी समझ लेते हैं। इस आर्गुमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, या अहम सरकारी अफसरान, या फौज के अफसर, या पुलिस के लोग, या डॉक्टर्स, या केमिस्ट, या रिटेलर जो है, जो दुकानदार, करियाना स्टोर वाला है, वो अपना काम नहीं करेगा, या ट्रक वाला ट्रक नहीं चलाएगा। बुनियादी तौर पे जो चीज़ समझाने की है वो ये है कि वो तमाम पॉइंट्स ऑफ असेंबली जहाँ पे एक इज्तिमा हो सकता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बाय नेसेसिटी इकट्ठे होते हैं, जैसा कि स्कूल है, जैसा कि कॉलेज है, जैसा कि यूनिवर्सिटी है, जैसा कि बड़े शॉपिंग मॉल हैं, जैसा कि जिम्नेजियम है, जैसा कि एक मिनी बस है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रेन का एक केबन है, उसी में फिर मस्जिद भी उसी कैटेगरी में आती है, उसी में मदरसा भी आता है। वहाँ पे खतरा जो है वो ज़्यादा है और अगले 3-4 हफ्ते तक एहतियात करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो यही कह रहे थे कि एसओपी पर अमल ना हुआ तो फिर हम फैसले पर नज़र-ए-फ़ानी करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स ये राय रखते हैं कि अगर एसओपी पे अमल कर भी लिया जाए, वो 6-6 फीट का फासला भी रख लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे आप वज़ू करते हैं, अगर आप मुतासिर हैं तो आप जिस नल को खोलेंगे वहाँ पे 2 से 3 दिन तक वो जरासीम मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक जगह पे जिस नमाजी ने नमाज अदा की, अगर वहाँ पे वायरस मुंतकिल हो जाता है तो वो भी वहाँ पे 2 से 3 दिन मजीद रहेगा, उससे मजीद लोग मुतासिर होंगे। अगर एसओपी पे भी अमल कर लिया जाए फिर भी मुतासिर होने का खदशा है। देखिए वो सही कह रहे हैं। देखिए फील्ड ही डॉक्टर्स की है, ये फील्ड मजहबी रहनुमाओं की, उलमा की नहीं है, ये सियासतदानों की फील्ड नहीं है, ये मीडिया पर्सोनल की फील्ड नहीं है, ये रिपोर्टर की फील्ड नहीं है, ये डॉक्टर की फील्ड है। और जब डॉक्टर्स ये कहते हैं तो जाहिर है कि उनकी बात को हमें सीरियसली लेना है और उसको हमें समझना है। देखिए वो तो डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि अगर एसओपी पे अमल दरामद हो, हम जानते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, जाहिर हम यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, इसी माशरे का हम हिस्सा है, हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस किस्म के एसओपी तो सिर्फ दिखाने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इस किस्म के एसओपी एक नाख्वानदा मुल्क में जहाँ पर इफेक्टिव लिटरेसी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, जहाँ पे 4 लाख मसाजिद हैं। 4 लाख मसाजिद का मतलब है कि अगर 1 करोड़ लोग हर शाम 1-1.5 घंटे के दरमियान घर से निकल के मस्जिद का रुख इख्तियार करेंगे तो 4 करोड़ लोग बन जाएंगे। अगर सिर्फ 50 लोग रुख इख्तियार करेंगे तो 2 करोड़ लोग निकल जाएंगे। अब ये 2 करोड़ लोग जो हैं ये 24 घंटे में ये सफर तय नहीं कर रहे, बल्कि ये 2 करोड़ लोग जो हैं ये 1-1.5 घंटे के अंदर अपने घर से निकल के मस्जिद जा रहे हैं और मस्जिद से वापस आ रहे हैं। तो किसी तरह भी ये मुमकिन नहीं है कि जो एसओपी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एग्री कर लिए हैं अपनी डांस में, वो कभी भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है, कभी मुमकिन नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। बात हो रही है डॉक्टर्स की आरा की, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर साहब, डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं क्योंकि फील्ड उनकी है, क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, किन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और हुकूमत को क्या मशवरे दिए जा सकते हैं, क्या राय रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ISPR साहब का कि उन्होंने भी जो है वो हमारी बात की तायीद की है। और देखिए डॉक्टर हजरात जो है वो यहाँ पर कराची में तमाम बड़े डॉक्टर अपने अपने फील्ड के, उनका जो और ये इन्वॉल्व हैं। मैं एज ए ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन मैं खुद पेशेंट देखता हूँ और हम लोग बहुत करीब से ENT के डॉक्टर, अगर आपको पता हो तो बहुत करीब से पेशेंट देखते हैं और ये इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। लिहाजा हम ये कह रहे थे कि ये तमाम लोग जो हैं ये अच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाला जो 2-3 हफ्ते हैं वो बहुत क्रूशल इसलिए हो सकता है कि तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये सीखा जा रहा है कि लॉकडाउन हो गया है, बट लॉकडाउन का इनफैक्ट मजाक हो रहा था। और लोग, कल भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कंजस्टेड रोड था और बहुत सारे लोग, हर चीज़, पूरी दुनिया ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई इशू ही नहीं है। लिहाजा हमने ये समझ के कि ये चीज़ें होंगी और नंबर ऑफ केसेस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ डेथ विल इंक्रीज, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगी बिकॉज के हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। और ये जो मोईद पीरजादा ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है कि अगर 100 लोग जाते हैं एक मस्जिद में, 50 लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। और वहाँ पे कोई SOP कौन फॉलो कराएगा? कितनी मस्जिदों में, 2 मस्जिद में, 4 मस्जिद में, 10 मस्जिद में SOP फॉलो हो सकेगा? बाकी तो बहुत देर हो चुकी होगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे अस्पतालों पे बर्डन ना पड़े, हमारे पास बिस्तर कम है, हमारे पास डॉक्टर्स ट्रेन स्टाफ वो बहुत कम है, हमारे पास वेंटिलेटर्स कम है। तो हम ये चाहते थे कि इतना हो, अभी वो सूरत हाल नहीं आई है लेकिन हमें खदशा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें खदशा है, हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसा कि हमने 22 जनवरी 2020 को हुकूमत को और आवाम को भी मुतनब्बे किया था एक प्रेस रिलीज के जरिए कि 6 लोग वुहान सिटी चाइना में इंतकाल कर गए और 300 मरीज बन गए वहाँ पे कोरोना वायरस के। तो पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर ले, क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड और ये दूसरी तमाम चीज़ें तैयारी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। लिहाजा हम आप लोग के जरिए अभी भी तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने घर पे ही इबादत करें, अपने घर पे ही अफ्तार करें। तमाम और लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं,
जो बहुत ज़रूरी है वो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खोलें, अदरवाइज घर पे ही रहें, इबादत घर पे बैठ के करें। उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि आप टेलीविज़न पे आके अपने अवाम को रिक्वेस्ट करें कि तमाम लोग घर पे ही तरावी पढ़ें, घर पे ही इबादत करें। अगर आप घर को ही मस्जिद बना लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा कि वहाँ कुरान शरीफ भी पढ़ी जाएगी और घर के तमाम बड़े बूढ़े बच्चे औरतें मर्द सब एक कमरे में एक जगह पे बैठ के इबादत करें तो कितना अच्छा होगा कि पाकिस्तान का सारे के सारा घर जो है वो एक मस्जिद में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना अच्छा होता है। इसी तरह से सही। हम सियासतदानों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर अपने कैसर साहब, तमाम हमने ताकतों- किसी हद तक वो असर जायल करने की कोशिश की कि जो आवाम ये समझती थी कि डॉक्टर सिर्फ यही कह रहे हैं कि मसाजिद को बंद कर दिया जाए, बल्कि हर उस जगह को बंद किया जाए जहां पर छूट दी गई है, मार्केट्स को कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन में रखा जाए ताकि ये सूरत हाल काबू में आ सके। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान एक नुक्ता ये भी रखते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन भी कर दिया जाए, उन्होंने एक दो ममालिक की मिसालें भी दी, सिंगापुर भी जिनमें शामिल था, उन्होंने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन किया, मुकम्मल लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खोला गया तब सूरत हाल फिर वैसे की वैसी थी। देखिए बात सारी ये होती है कि ये एक मैनेजमेंट का प्रोसीजर है। अगर हम बीइंग ए डॉक्टर जब हम कोई मरीज देखते हैं तो हम उसको दवा लिख के छोड़ नहीं देते हैं, हम उसे हर चीज़ बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें एहतियात करनी है, दवा कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब आपको बेड पे ही रहना है, बेड से नीचे नहीं जाना है। तो ये सब एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का काम है, इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात दो हो रही है। वो बात ये कर रहे हैं कि जी लोगों से कह रहे हैं कि 15 से 20 मई जो है वो बहुत खतरनाक होगा, अस्पतालों में रश बढ़ेगा, लिहाजा लोग घरों में रहें, लोग घरों में इबादत करें। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लोगों को घर से निकलना पड़ेगा अपने रोजी रोजगार के लिए। तो ये दो बातें हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। हम बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, और डॉक्टर के हिसाब से जो हमें नजर आ रहा है कि हमारे कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, हम तो वो मुतनब्बे कर सकते हैं, हम वो बात कर सकते हैं, हम हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए, कुछ एनजीओज को लेके जिन लोगों को नीडी है, जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है, जिन लोगों को राशन पानी की जरूरत है, उनको घर तक राशन पानी पहुंचाएं। और ये किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आपने अब तक नहीं किया है, कंफ्यूजन है। और खुदारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक पेज पे आ जाए। जो टेलीविजन पे ये जो सिलसिला लड़ाई झगड़े का चल रहा है, जो बुरी बातें चल रही हैं, इसको खत्म करें। खुदारा सब मिलके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए पाकिस्तान में, जो कि अवाम सुने समझे। अभी अवाम कंफ्यूज है, अवाम कहती है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी घर पे इबादत करें, घर पे रहें, बाहर ना जाएं,